इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंट स्लोप। इसके लिए अच्छी चिकनी और बलुई मिट्टी और एक थोड़ा सा ढलानदार एरिया ज़रूरी होता है। बड़ी मात्रा में इसमें मजदूरों की ज़रूरत होती है जिससे कि पत्तियों को चुना जा सके। केन्या, भारत, चाइना, श्रीलंका दुनिया के बड़े और अच्छे चाय उत्पादक देशों में से हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, agriculture development refers to the efforts of made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। कैसे बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। इसे कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग एरिया, फसल का दायरा बढ़ाकर, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ज़्यादा फसलें उगा करके, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधन अच्छे करके और अच्छी खाद का और अच्छे बीजों का उपयोग करके इसको बढ़ाया जा सकता है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मशीनीकरण, मशीनों का यूज भी कृषि के विकास में एक बड़ा पहलू होता है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक मतलब ये भी है कि खाद्य सुरक्षा को भी ध्यान दिया जाए कि खाने की चीज़ें बर्बाद ना हों। एग्रीकल्चरल हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में खेती के काम में बहुत विकास हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश विथ लार्ज पॉपुलेशन, जिनकी बड़ी जनसंख्या है, यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। और ऐसे विकासशील देशों में लोग सब्सिस्टेंस खेती करते हैं जो कि उनकी खुद की ज़रूरतें पूरी करती है। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए। और बड़ी मात्रा में फसलें जो उगाई जाती हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिससे कि उद्योग व्यापार के लिए जिनमें जरूरत है, उनमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म्स, हम नीचे दो खेतों के बारे में अध्ययन करेंगे, 2 जगह के, वन फ्रॉम इंडिया, एक भारत का और दूसरा यूएसए का। लेट अस अंडरस्टैंड, आइए हम देखते समझते हैं अबाउट एग्रीकल्चर कि कैसे खेती और इन द डेवलपिंग एंड अ डेवलप्ड कंट्री, जो खेती विकासशील देशों में होती है और जो खेती विकसित देशों में होती है, वहाँ इन दोनों जगहों की खेती में क्या अंतर है। आप फार्म इन इंडिया, पहले भारत के एक खेत के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक आदिलाबाद गांव है। वहाँ मुन्ना लाल एक छोटा किसान है और जिसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज। उसका घर उसके गांव के अंदर ही है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, वो अच्छी बीज खरीदता है। फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट, हर 1 साल के बाद वो अच्छे बीज खरीदता है बाजार से। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस। और वो साल में कम से कम 2 फसलें उगाता है जिनमें गेहूँ, चावल और दालें हो सकती हैं। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों की सलाह भी लेता है और बड़ों की सलाह भी लेता है। एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, इसके साथ ही साथ वो सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी खेती के बारे में जानकारी लेता रहता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड, वो किराए पर एक ट्रैक्टर लेता है जिससे कि खेत की अपनी जुताई कर सके। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड, उसके कुछ दोस्त जो हैं, स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग, जो अभी भी बैलों का उपयोग करके बैलों की सहायता से अपने खेत की जुताई करते हैं। और देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड, पास के ही एक खेत में एक ट्यूबवेल भी लगा है, नलकूप लगा है, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। और उस ट्यूबवेल से मुन्ना लाल अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी ले लिया करता है और उस बदले में उसकी कीमत अदा करता है।